Namaste, myself Dr. K.K. Chaudhary, Faculty of Education and Methodology, Jyoti Vidyapeeth, Women University, Jaipur. Subject Animal Diversity, and our topic is Pathogenicity of Entamoeba histolytica. We have already discussed about the reproduction and the life cycle in the previous topic, and now we will discuss about the pathogenicity. Entamoeba histolytica lives in the lumen of the large intestine of the human being in the form of harmless minutiform. कि जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो ल्यूमन है लार्ज इंटेस्टाइन का जो कैविटी है उसके अंदर रहता है हार्मलेस माइन्यूटा फॉर्म. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट माइन्यूटा इज नॉन फीडिंग नॉन पैथोजेनिक फॉर्म. तो हार्मलेस माइन्यूटा फॉर्म में रहता है. व्हेनेवर द रेजिस्टेंस ऑफ द गट लोअर, जब रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जब इम्यूनिटी कम हो जाती है, जब रेजिस्टेंस ऑफ द गट लोअर, देन these minuta converted into the magnaform and invade the wall of large intestine. अदरवाइज ये ल्यूमन के अंदर ही रहेगा माइन्यूटा फॉर्म में, लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस कम होगा माइन्यूटा मैग्ना के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और मैग्ना कन्वर्ट होते ही क्या होगा, इट जो होस्ट का टिश्यू है लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल का, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा, उसको ये ब्रेक डाउन कर देगा. हेयर ब्रेक डाउन करने के बाद हेयर दे मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिजन के द्वारा मल्टीप्लाई शुरू कर देंगे एंड फॉर्म द अल्सर, और वहाँ पे घाव बना देंगे, अल्सर्स बना देंगे, विच कंटेन, जिसके अंदर क्या होगा, सेलुलर डेब्रिज, ब्लड कैप्सूल एंड बैक्टीरिया, ये होंगे उस अल्सर्स के अंदर. दिस कॉज द फॉर्मेशन ऑफ एब्सेसस इन द इंटेस्टाइनल वॉल. एब्सेसस यानी कि फोड़ा टाइप बन जाएगा इंटेस्टाइनल की वॉल के अंदर. समझ में आया यहाँ तक? समझे कि लार्ज इंटेस्टाइन के ल्यूमन के अंदर आपका एंटामीबा हिस्टोलिटिका माइन्यूटा फॉर्म के अंदर रहता है, ल्यूमन के अंदर. लेकिन जैसे ही गट का रेजिस्टेंस कम हुआ, माइन्यूटा फॉर्म मैग्ना के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि ट्रोफोजाइट्स बन जाते हैं, और ट्रोफोजाइट्स म्यूकोसा और सब म्यूकोसा यानी कि वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर घुस जाते हैं. हाँ, तब वो ल्यूमन में नहीं रहते हैं, और वहाँ पर वो अल्सर बना देते हैं. जो अल्सर हैं उसके अंदर क्या है, आपका सेलुलर डेब्रिज, सेल का टूटा फूटा मटेरियल, बैक्टीरिया हैं, ब्लड कैप्सूल्स हैं, और वहाँ पर एक फोड़ा टाइप बन जाता है इंटेस्टाइन की वॉल. द पेनिट्रेशन इनटू द सब म्यूकोसा बाय ट्रोफोजॉइट्स इज मेड पॉसिबल. कि वो एंटर कैसे करते हैं, वो कैसे पॉसिबल होता है, बाय द सिक्रीशन ऑफ ए प्रोटियोलिटिक एंजाइम. कि एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम की सिक्रीशन होती है, उसके थ्रू वो उसके अंदर एंटर कर पाते हैं, इन्वेड कर पाते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर पाते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स. आफ्टर द इंक्रीज ऑफ इन्फेक्शन, जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है, द अल्सर ब्रस्ट एंड ब्लड कैपिलरीज रैप्चर. व्हेन द, समझ में, कि जब आफ्टर द इंक्रीज ऑफ इन्फेक्शन, जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है, देन व्हाट हैपन, कि अल्सर जो बना था, इट ब्रस्ट और ब्लड कैपिलरीज रैप्चर हो जाती है, और द ब्लड एंड द अल्सर कंटेंट, ब्लड और अल्सर के अंदर म्यूकस है, बताया था पहले भी, सेल डेब्रिज है, ब्लड कैप्सूल है, बैक्टीरिया है, अमीबा है. तो वो अल्सर से कहाँ आएंगे, वो अभी तो वो ल्यूमन में थे, वो वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थे, तो वॉल से जब वो वहाँ से अल्सर ब्रस्ट हो जाएगा, तो ये चीज़ें फ्लो करके कहाँ जाएंगी, ल्यूमन के अंदर आ जाएंगी, एंड पास आउट विद द स्टूल, और आपके स्टूल के साथ बॉडी से बाहर आएंगे. दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द अमोइबिक डिसेंट्री. समझे
कि जब इन्फेक्शन बढ़ जाएगा तो अल्सर ब्रस्ट हो जाएगा। अल्सर में हमने बताया था कि ब्लड कैपिलरीज रप्चर हो जाएंगी और उसके अंदर से जो ब्लड है, अल्सर के में क्या था, म्यूकस, सेल डेब्रीज, ब्लड कैप्सूल, बैक्टीरिया, अमीबा, ये सब अल्सर में से बह करके आपके ल्यूमन के अंदर आ जाएंगे और ल्यूमन से आपके स्टूल के साथ बॉडी से बाहर आ जाएंगे। ये सिम्टम है अमीबिक डिसेंट्री के। समटाइम क्या होता है कि ट्रोफोजाइट डिस्ट्रॉय द टिश्यू ऑफ द ब्रेन एंड लंग एंड काज फॉर्मेशन ऑफ द एब्सेसेस विच कंटेन द पस। कुछ टाइम पे क्या होता है कभी कभी कि ये ट्रोफोडाइट्स ब्रेन के टिश्यू को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लंग के टिश्यू को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वहाँ पर भी फोड़ा बना देते हैं जिसके अंदर पस होता है। और जो लीवर को भी अफेक्ट कर देते हैं, तो लीवर अफेक्टेड बिकम इनलार्ज्ड, पेनफुल टू टच। दिस पैथोलॉजिकल कंडीशन इज कॉल्ड अमीबिक हेपेटाइटिस। कि जब ये अमीबा लीवर को इन्फेक्ट कर देगा तो उससे जो डिजीज होगा दैट इज़ द अमीबिक हेपेटाइटिस। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पैथोजेनिसिटी कि कैसे वो उसके अंदर डिजीज काज करता है। समझे? नहीं समझ में आया? बताइए। ठीक है, पैथोजेनिसिटी के अंदर कि भाई फिर मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि पहले कहाँ पर रह रहे हैं वो, ल्यूमन के अंदर रह रहे हैं, माइन्यूटा फॉर्म के अंदर जो हार्मलेस है। तो जैसे ही रेजिस्टेंस कम होगा तो माइन्यूटा मैग्ना के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और मैग्ना के कन्वर्ट हो जाएगी तो मैग्ना कहाँ पे घुस जाएंगे, वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन को इन्वेड कर देंगे और वहाँ पर क्या होगा, वो मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद वो वहाँ पर अल्सर बना देंगे। अल्सर के अंदर क्या होगा आपका, सेलुलर डेब्रीज, ब्लड कैप्सूल एंड द बैक्टीरिया। ठीक है, तो वहाँ पर एक एब्सेसिस बन जाएगा, एक फोड़ा टाइप बन जाएगा इंटेस्टाइन वॉल के अंदर। तो वो ट्रोफोजोइट घुसते कैसे हैं, वो एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो इसकी वॉल को डिजोल्व कर देता है लार्ज इंटेस्टाइन की, या ब्रेक डाउन कर देता है। लेकिन जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो अल्सर आपका ब्रस्ट हो जाता है। अल्सर ब्रस्ट होने से ब्लड कैपिलरी भी आपकी रप्चर हो जाती है। तो वो रप्चर होने से क्या होगा, ब्लड और अल्सर के अंदर जो जो चीज़ें थी आपकी, म्यूकस था, सेल डेब्रीज थी, ब्लड कैप्सूल, बैक्टीरिया, अमीबा, वो सब ल्यूमन के अंदर आ जाते हैं बह कर के टिश्यू से और आपके स्टूल के साथ बॉडी से बाहर आ जाते हैं। तो ये अमीबिक डिसेंट्री के लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं। कभी कभी ये कह रहा है कि भाई ब्रेन को भी इफेक्ट कर देता है, लंग्स को भी, तो वहाँ पर पस बना देता है। लीवर को भी इफेक्ट कर देता है और वो लीवर का साइज बढ़ जाता है और आप टच भी नहीं कर सकते उसको, इतना पेन होता है। तो इस पैथोलॉजिकल कंडीशन को आप अमीबिक हेपेटाइटिस बोलते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द पैथोजेनिसिटी ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका। This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapith Women University. Hope you will understand. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it. Thank you very much.